जी, हम यहाँ पर बात करेंगे यूएस इलेक्शंस के ऊपर। अच्छा, मैंने यूएस इलेक्शन से रिलेटेड एक हिंट तो दी थी इंस्टाग्राम पर। मेरा नहीं ख़्याल कि 2 या 3 लोगों के अलावा, जिसमें से नीलो एक नाम है, वो एक मोहतरमा आज यहाँ पर मेरा मूड बना हुआ है मोहतरमा का इस वजह से, लेकिन वो हैं जिनसे मेरी मेरी अच्छी खासी बातचीत होती रही है पहले ना, आप लोगों यानी आप लोगों में से ही हैं वो। तो उन्होंने उन्होंने सिर्फ मेरे ख़्याल से गेस किया था, और मेरे ख़्याल से 1-2 और लोग होंगे जिनको शायद समझ आई थी कि वो जो पोस्ट है वो यूएस इलेक्शन से रिलेटेड पोस्ट है। उसका स्क्रीनशॉट मैं लेना भूल गई हूँ, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाकर देख लीजिएगा। ट्रम्प का चेहरा है उस पे। अच्छा, वो लेकिन ना वो एक और भी चीज़ से रिलेटेड है। वो जो जो पोस्ट है वो 2 चीज़ों से रिलेटेड है, लेकिन हम इस वीडियो में उस पोस्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो उस पोस्ट को हम साइड पे करते हैं और हम इस वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे दोनों जो कैंडिडेट हैं यूएस इलेक्शंस के, जिसमें ये आंटी हैं और ये कार्टूनिक अंकल हैं, कहाँ गए ये रे, बहुत फ़नी से। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे, और ये दोनों के ऊपर हम पॉलिटिकल सेंस में बात नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो लोगों के लिए होता है, एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए होता है। मैं यहाँ पर बात करूँगी, बहुत लॉजिकली बात करूँगी, और हम लॉजिक से भी ज़्यादा मैं आपको यानी जो यहाँ की जो डेप्थ होती है, जो एक आंख वाले जो लोग होते हैं वो किस तरीके से चीज़ों को डिसाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ डीप स्टेट कभी यूएस में चलता है, एक्चुअली पूरी दुनिया में ही चलता है। डीप स्टेट और डीप स्टेट के ऊपर जो होती है वो एक आंख वाले होते हैं, यानी इल्यूमिनाई वाले होते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, हमेशा, हर साल, हर दुनिया के इलेक्शंस, हर देश के इलेक्शंस में। तो यहाँ पर लोग और उनके वोट्स वगैरह कोई भी खास मैटर नहीं करते हैं, सिर्फ बकवास होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कमला हारिस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। मैं एक दफ़ा इनका यहाँ पर सही से नाम ले ले रही हूँ, लेकिन मैं इनको पूरी वीडियो में कमला या ऐसे करके ही बोलूँगी, क्योंकि जब उर्दू और हिंदी में बोल रहे होते हैं तो मैं इनका नाम प्रॉपर जो इनका नाम है उस तरीके से नहीं ले सकती। मैं इनको बार बार कमला हारिस नहीं कह सकती, क्योंकि वो मेरे लिए मुश्किल होगी बात करने में। तो यहाँ पर इनको आप कमला बिल्ला जो भी नाम समझना है समझिए, हम यहाँ पर इनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इनके ऊपर हम चलते हैं। ये मोहतरमा जो है, इनकी बैकग्राउंड को अगर हम थोड़ा सा देखें, जाहिर सी बात है, अगर यूएस सिलेक्शन आप लोग फॉलो कर रहे हैं आपको पता होगा क्योंकि ये हाफ़ इंडियन है अपनी माता की साइड से, और इनके जो पिता हैं उनकी साइड से ये हाफ़ जमैकन है। इनकी जो माता हैं वो बायोमेडिकल साइंटिस्ट रही हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये कोई एजाज़ की बात नहीं है। इसके पीछे इसके ऊपर मैं बात करूँगी इसी वीडियो में आगे। ठीक है, ये मद्रास यानी चेन्नई से बिलोंग करती थी, और ये अमेरिका आई, और फिर इनको एक अफ्रीकन जमैकन आदमी से प्यार हो गया, और उसका जो नतीजा है ये आंटी हैं जो ये निकल कर आती हैं। अच्छा, अब इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी कैंडिडेट को देखने के लिए कि कौन जीत सकता है। क्योंकि सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो फाइनेंसेस हैं उस इंसान की, उस कैंडिडेट की, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनको कौन फाइनेंस कर रहा है, फाइनेंसियर्स कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कामला या जो भी आप उनको खैर बोलेंगे, उनके अगर हम यहाँ सपोर्ट सिस्टम को देखें, जो उनकी बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट के हिसाब से। जो भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो ओबामास, क्लिंटन्स और बुश जो परिवार हैं, वो तीनों समझें इस तरीके के पॉलिटिकल सीन में परिवार हैं, जैसे आपके बॉलीवुड के अंदर कपूर बच्चन और कपूर बच्चन और खान हैं। बच्चन जो है वो रिलेटिवली न्यू हैं, कपूर और खान पीढ़ियों से हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो स्पेसिफिकली जो कपूर हैं। लेकिन अगर हम बच्चन्स को यहाँ पर अगर किसी के साथ मैच करेंगे तो ओबामास होंगे। ओबामास का जो परिवार है वो बहुत न्यू है इस पूरे पॉलिटिकल सीन के अंदर, लेकिन वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि उन्होंने आकर जिस तरीके से भी यहाँ पे ओबामा ने अपने दोनों टर्म्स गुजारे हैं वो बिल्कुल एक आंख की बिज बनकर गुजारे हैं। तो इवन जो बाइडन की भी जो टर्म था, अभी जो चल रहा था, उस टाइम पर भी यहाँ पर जो भी सपोर्ट था, वो सारा जो सपोर्ट था वो ओबामा ही कर रहे थे, और ओबामा ही एक्चुअली उस वक्त कंट्री को रन कर रहे थे। एक और चीज़, जब मैंने ओबामा के ऊपर पहले भी मेरे ख्याल से मैंने बात की थी, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इलेक्शंस के बीच में एक बारबी डॉल आएंगी, बिल्कुल 11th आवर पे जो कैंडिडेट है वो स्विच करेगा। तो पहले ट्रंप और बाइडन थे, और एकदम से वो कैंडिडेट जो है वो स्विच होकर यहाँ पर बारबी डॉल आई। यानी ये बारबी डॉल इस सेंस में, क्योंकि अपने आप को बहुत बारबी डॉल समझती हैं, एक ये अपने आप को बारबी डॉल समझती हैं, और एक ओबामा की पत्नी अपने आप को बारबी डॉल समझती हैं। लेकिन ये जो बारबी डॉल है ये कैन है, ये बारबी की, इसके ऊपर हम बाद में कभी बात करेंगे। फ़िलहाल असली बारबी पे चलते हैं। तो ये जो है, इन्होंने आना था, ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड थी बहुत पहले से कि ये एक स्विच आएगा, और मेरे ख्याल से लगभग आगे पीछे दोनों इवेंट्स हुए हैं। जो बाइडन अपनी पोजीशन से हटा है, उसने गिव अप किया, और ट्रंप को गोली लगी थी। जो हुआ था, कौन सी चीज़ पहले हुई थी मुझे याद नहीं, लेकिन ये दोनों चीज़ें की गई थी
जनता के मूड को स्विच करने के लिए, जनता, क्योंकि बाइडन को लोग सपोर्ट करने के फेवर में नहीं थे जो इनकी पार्टी का, और बाइडन के अंडर ये जो उनके ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कामला हैरिस जो हैं उन्होंने सर्व किया है। तो बाइडन की वजह से जो पूरा एक माहौल था वो ये था कि हमें इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि बाइडन जो है वो ऑलरेडी रोबोट टाइप और पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा हाँ, रोबोट से याद आया, बाइडन की शायद वीडियोस में मैंने ओबामा के ऊपर बात की थी कि 11th, बिल्कुल जो आखिरी 11th आवर होता है उसमें जो है यहाँ पर चेंज आएगा कैंडिडेट के अंदर। तो जिस मौके पे आया है वो पूरे जो इलेक्शंस का जो सीज़न चल रहा था उसमें वो 11th आवर ही के तौर पर काउंट होता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि इनको एक ये सपोर्ट मिल गई, यहाँ पर इनको बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई। इसका मतलब ये कि हिलरी क्लिंटन के जो सारे फाइनेंसेस रहे, हिलरी के टर्म पर जो उनको मिले, ओबामा ने 2 टर्म्स पे जितने फाइनेंसेस लूटे, बुश परिवार ने जितने लूटे, वो सारे फाइनेंसेस किसके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? इनकी जो फेवरेट कैंडिडेट है, यानी यहाँ पर कामला जो हारिस हैं उनको सपोर्ट करेंगे। यानी ऑटोमेटिकली उनको जो एक इंजेक्शन है पैसों का, फाइनेंसेस का, वो यहाँ पर इस ग्रुप की वजह से मिल रहा है। ठीक है, अब इस ग्रुप के ऊपर चलते हैं, ये ग्रुप किस तरीके से क्या है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हिलरी क्लिंटन मेरे ख्याल से किसकी शादी पर गई थी, किसी की शादी पर थी ना, बेटी की शादी पर शायद गई थी, मुझे याद नहीं है। वो गई थी अंबानीज़ जो है वो फाइनेंसेस के अंदर आते हैं। ये बड़े बड़े जितने बिजनेस टाइकून्स होते हैं, जो आपकी पूरी बिलीनियर्स की लिस्ट आप उठा कर देख लें, छोटे मोटे बिलीनियर्स नहीं जिनकी 1-2 बिलियन 3-4 बिलियन नहीं, जो बिलीनियर्स हैं यानी डबल डिजिट्स वाले, वो जो है ये सारे पॉलिटिकल सीन को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स के ऊपर आती है बिजनेस आता है, तो जो बिज़नेस वाले लोग होते हैं वो आपको करते हैं। जैसे हिलरी जो हैं वो सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस जो थी ले रही थी, इकट्ठे कर रही थी, तो उनके वहाँ पर भी फाइनेंसेस थे। ठीक है, तो ये हिलरी क्लिंटन के फाइनेंसियर होने के मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर अंकल हैं ये भी यहाँ पर कामला हैरिस को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब जो मसला आता है इन अंकल का, वो मसला ये आता है कि अच्छा हाँ सॉरी, अभी इस मसले के ऊपर बाद में जाते हैं। अब ये अंकल ख़ुद भी जो हैं कामला हैरिस को इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं कि रीज़न ये है कि इनका बैकग्राउंड इंडियन है। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो एक चीज़ आती है, आप अपने सेम इंसान के लिए वो होने लगते, इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, बल्कि इसलिए कि आपको पता है कि आपको फ़ायदा होगा सेम बैकग्राउंड शेयर करने की वजह से, आपको ये फ़ायदा होगा। कामला हैरिस भी ये चाहेंगी कि मुझे जितने से ज़्यादा अफ्रीकन और इंडियन बिजनेसमैन जो हैं फाइनेंसेस के तौर पर मिल सकें, तो मैं कैबिनेट भी उसी तरीके की बनाऊंगी और फिर उसमें उन सारे देशों को मुझसे यानी अमेरिका से फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर जो ये अंकल ये जो है एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी, दुनिया की बहुत ही बुरा इंसान है ये, तो इनको ये जाहिर सी बात है कि अपने बिज़नेस को जब आगे बढ़ाएंगे, खोलेंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अमेरिका की सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो अमेरिका को हर कोई चाहेगा कि हमारे लोग आएँ, और जो कामला हैरिस हैं वो ये चाहेंगी कि मुझे ऐसी जगहों से मिल जाए जहाँ पर वो दुखती रग हो कि भाई मैं आधी इंडियन हूँ, मैं आधी अफ्रीकन हूँ। तो इंडियन और अफ्रीकन जो है वो ऑटोमेटिकली करेंगे, क्योंकि उनको होगा हमारे देशों को फ़ायदा होगा बाद में अमेरिका से। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है, यानी जो पॉलिटिकल सीन भी होता है ये बहुत बिज़नेस ओरिएंटेड होता है। यहाँ पर बिज़नेस के हिसाब से गेम खेला जाता है, ये सत्ता और राजनीति तो सिर्फ दिखावा है। अच्छा, उसके बाद लेकिन यहाँ पर फिर आते हैं, हम मोदी के ऊपर भी आते हैं। अब मोदी भी जो हैं वो भी यही चाहेंगे कि अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है वो पूरी इंडियन ना सही, इंडियन पूरी ओरिजिन के साथ ना सही, आधी अधूरी इंडियन ओरिजिन वाली ही कैंडिडेट को मैं सपोर्ट करूँगा। वो क्यों? क्योंकि वही बात आ जाएगी कि भाई हमारे देश को अमेरिका से फ़ायदा होगा, और अमेरिका क्योंकि पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, एक आँख का वो राइट हैंड है या फ्रंट मैन, आप उसको कुछ भी कह लें, तो उसकी बदौलत यानी वो ये चाहेंगे कि हमारा बंदा वहाँ पर कोई हो, हमारे हिसाब का हो, तो वो ये चाहेंगे। लेकिन अब मोदी का सिलसिला और मोदी का इशू क्या है कि मोदी को इशू गड़बड़ ये है कि मोदी अपने टर्म को सिक्योर करने के लिए वो पहुँचे एक आंख के पास, एक आंख के घुटनों में जाकर बैठ गए। अब एक आंख कौन है? वो इलॉन मस्क है। मैंने जब ये फीफा का गेम भी हुआ था तो उसमें भी मैंने बताया था कि एक आंख है इलॉन मस्क, एक आंख का मेंबर नहीं है, वो एक आंख है, और एक आंख बहुत सारी हैं, एक नहीं है, यानी उनको वो स्टेटस मिला हुआ है। तो यहाँ पर इलॉन मस्क के कदमों पे ही जाकर बैठे थे, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने हर चीज़ अपनी सेक्रीफाइस की है, जो भी इनके हाथ में पावर और सब चीज़ें थी वो उन्होंने इसके कदमों में रखी ताकि इनको सपोर्ट मिले, और ये जो है यहाँ पर जो अपना टर्म है जीते, और ये जिस तरीके से जीते भी हैं बिल्कुल
सुकून से जैसे पार्क में वॉक हो रही थी, और ये जिस तरीके से बने हुए हैं, तो ये तभी बनता है इंसान जब आपको 100% पता होता है कि आप नहीं बनना, और आप अपनी हर चीज़ दाव पे लगा देते हैं। और ये सिर्फ उनसे रिलेटेड नहीं होती, आपका पूरा देश दे दिया जाता है गिफ्ट के अंदर। ये हमेशा इसी तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये इलॉन मस्क के पास चले गए और इन्होंने इलॉन मस्क से हेल्प मांगी, तो इलॉन मस्क ने इनको हेल्प देकर इनसे ये डील की कि जब मैं तुमसे हेल्प, यानी जब मैं जो भी कहूँगा तो तुम मेरी जो बिच है वो बनकर रहोगे। अब क्या हुआ कि इलॉन मस्क ये गड़बड़ क्या हो गई कि ये अब डर दुबक के गए, किसके पास गए? अंबानी परिवार के पास। अंबानी परिवार कौन है? अंबानी परिवार जो है वो कामला हारिस के को सपोर्ट कर रहे हैं हिलरी क्लिंटन की वजह से। अब यहाँ पर क्या होता है, हिलरी भी भाड़ में जाए और यहाँ पर मोदी भी भाड़ में जाए, यहाँ पर बात आ जाती है इलॉन मस्क की। अब क्योंकि इलॉन मस्क की तरफ से ये आ गया, क्योंकि इलॉन मस्क इन सबको सपोर्ट करेगा, रूल करेगा ऊपर से, तो इलॉन मस्क को ये लोग मना नहीं कर सकते। जब आप एक आंख के मेंबर होते हैं, क्योंकि ये एक आंख के मेंबर हैं, तो हायर अथॉरिटी जो है वो इलॉन मस्क की है। अब यहाँ पर मोदी का शादी पे जाना, यानी ये एक तरीके की जेस्चर होता है गुडविल का, कि मैं आ रहा हूँ, मैं तुम लोगों का मान रख रहा हूँ, तुम लोग मेरा मान रखोगे कि मेरी तरफ से जो रिक्वेस्ट आएगी तुम उसी रिक्वेस्ट को फॉलो करोगे। ये सारे जो आप लोगों की भी जो पॉलिटिक्स, राजनीति की जो खेल हो रहे होते हैं, जो षड्यंत्र रचाए जा रहे होते हैं, उसमें ये चीज़ें होती हैं कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो तुम हमारे लिए करोगे, तुम कुछ करोगे तो हम तुम्हारे लिए करेंगे। तो अब ये क्या क्या है यहाँ पर कि क्योंकि ये दोनों देश को मिलकर चलाते हैं, जाहिर सी बात है, आप प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं और आप अगर उस देश की बिजनेस टाइकून हैं तो आप उस देश को चला रहे हैं हर तरीके से, उसमें जो भी सब चीज़ें हो रही हैं वो आपके थ्रू होकर जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे की पीछे का जो बैक साइड होता है वो सलाएंगे, है ना। जब इलॉन उस पर स्पेंड करेगा तो ये दोनों एक दूसरे के आएंगे और उस पर मरहम पट्टी रखेंगे। तो अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर मोदी ने जाकर अंबानी से ये कहा है कि देखो हमारे जो कनेक्शंस हैं, चाहे वो हिलरी के साथ हो या XYZ किसी के भी साथ हो, वो बैक सीट पे चले जाते हैं जब अथॉरिटी आकर आपसे ये कहती है कि हम जो कह रहे हैं तुम्हें उस चीज़ पे करना है। अगर ये उस अथॉरिटी को इनकार करेंगे और उस अथॉरिटी से हटेंगे तो इनकी पोजीशंस हर लिहाज से जो हैं वो ख़तरे में चली जाएंगी। अब यहाँ पर अगर हम खाली अंबानी को देखें तो अंबानी का बिज़नेस हिलरी से बड़ा नहीं है, नहीं क्या हिलरी उनसे उसके बिज़नेस से बड़ी नहीं है, या अंबानी को हिलरी से अपने बिज़नेस से ज़्यादा प्यार नहीं है। तो वो अपने बिज़नेस को देखते हुए हिलरी को कॉर्नर पे फेंक देंगे, ठीक है। वो झाड़ू लाएंगे और झाड़ू से सोफ़े के नीचे उस कचरे को कर देंगे कि तुम जाओ भाड़ में, हमें अब तुमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बिज़नेस जो है वो हमारे लिए हमारा धर्म और हर चीज़ है। इसी तरीके से मोदी भी, अब मोदी क्या करेंगे, मोदी कहेंगे कि इंडिया को मैं तभी सपोर्ट कर सकूँगा जब मैं इंडिया में रहूँगा, तो मैं इंडियन कैंडिडेट को करूँ या ना करूँ वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो इंडियन कैंडिडेट भी जाए झाड़ू से कारपेट के नीचे, मैं उस इंसान को सपोर्ट करूँगा जो मुझे इंडिया में पावर में रहने देगा। तो अब क्या हुआ, इन दोनों का जो यहाँ पर कैंडिडेट है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इनका कैंडिडेट चेंज हो गया, ये डरपोक अंकल यहाँ पर खड़े में, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर इलॉन की अथॉरिटी को ये लोग चेंज नहीं कर सकते। अब जो इलॉन मस्क साहब भाई साहब हैं, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपनी ये बहुत फ़नी तस्वीर है, ये फुल लगे हुए हैं इश्क में ट्रम्प के, और ये ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इनका ट्रम्प को सपोर्ट करने का रीज़न ये है, और ये क्यों ट्रम्प को सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, ट्रम्प की भी जो बेटी हैं वो इस बार जो अभी अंबानी की शादी हुई इसमें गई थी, ये भी एवी मिठाई खाने या इंडियन कपड़े या इंडियन कल्चर देखने नहीं गई थी, ये इस सेंस में गई थी कि मेरे पिता खड़े होंगे कैंडिडेट के तौर पर, तो जब आपको पता है कि एक जगह से पैसा आएगा हमें, तो आप जाते हैं उनके भी तलवे चाटने के, भाई पैसे हमें ही ज़्यादा देना। अब क्या होगा, ये दे दोनों पार्टीज़ को रहे होंगे, लेकिन जो परसेंटेज होगी, जो ज़्यादा परसेंटेज में जा रहे होंगे वो ट्रम्प को ये फाइनेंस कर रहे होंगे। तो ये उसी चीज़ को श्योर करने गई होंगी कि जो हमें सपोर्ट है, मेरे पिता को सपोर्ट यहाँ से इनसे मिलती रहेगी, जो इन दोनों शादियों में आई और ये सब कुछ किया, ये इसके पीछे जो सारा रीज़न था वो यहाँ पर था। अब क्योंकि अभी यहाँ पर ये बात चली रही है, एक और जो बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर ये जो इवांका हैं ट्रम्प की बेटी, इनकी जो पति हैं जेरेड, ये क्रिश्चियन है, यहूदी हैं, जूश हैं। अब यहूद पूरा जो एक आंख है उसमें जो मेन रिलीजन है पावर में, वो यहूदियों का रिलीजन है। यहूदियों ने ही एक आंख को स्टेब्लिश भी किया हुआ है। तो यहूदी जो बैक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर वहाँ पर आपके परिवार में कोई होता है तो वो चीज़ बिल्कुल, यानी उसमें वो चीज़ बिल्कुल अलग हो जाता है। और ये बंदा जो यहाँ पर बिजनेसमैन है, ये कोई छोटी मोटी पोजीशन पे नहीं है, खुद बहुत बड़ी फैमिली से पीछे से निकल कर आता है। लेकिन यहूदियों का जो क्या कहते हैं, जो
क्या कहते हैं, यानी जो एंगल है वो सिर्फ यहाँ पर ट्रम्प की फैमिली के अंदर नहीं है, बल्कि अगर हम यहाँ पर कामला आंटी के ऊपर पास भी जाते हैं तो इन्होंने जिस बंदे से शादी की हुई है वो यहूदी बंदा है, तो उनके हस्बैंड यहूदी हैं। अब वो किस पोजीशन पे नहीं है, यहाँ पर ये भी चीज़ बहुत मैटर करेगी। अगर वो खाली यहूदी हैं और वो कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो मेन पावर चली जाती है वो इस यहूदी फैमिली को चली जाती है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो खुद यहूदी नहीं है। ट्रम्प जो है वो क्रिश्चियन फैमिली को बिलोंग करते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं क्रिश्चियनिटी के अंदर जितनी ब्रांचेस हैं मैं उनको अब रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उन सबको यानी मानता हूँ, यानी मुझे किसी भी ब्रांच से कोई इशू नहीं है। नॉर्मली लोगों को ये ब्रांचेस का इशू होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो कामला आंटी हैं, इन्होंने क्या फरमाया हुआ है, इन्होंने ये कहा है कि मैं हिंदू टेम्पल्स और अफ्रीकन चर्चेस जो ब्लैक लोगों के चर्च होते हैं उसमें जाके आके मैं पली बड़ी हूँ, लेकिन अब मैं रिलीजन को फॉलो नहीं करती उस तरीके से। इन्होंने जब शादी भी यहूदी से की थी तो इनका भी जो एक पूरा वो है, उसमें क्या होता है कि जब आप किसी आपका जो धर्म होता है ना वो पैसा बन जाता है, आपका धर्म जो है पावर बन जाती है। ये जितने भी लोग होते हैं इनके लिए यहाँ पर धर्म मैटर ही नहीं करता है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पर हम धर्म के ऊपर बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक आंख वाली साइड पे आपको उस इंसान से पावर मिलना शुरू हो जाती है। अगर आपकी फैमिली में यहूदी, तो इसका मतलब ये है कि आप यहूदी एजेंडा को लेकर चलेंगे, आप यहूदी लोगों को फॉलो करेंगे और आप उनके हिसाब से ही चलेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों की लाइफ में यहूदियों का होना बहुत बड़ी बात है। और इन दोनों का ये कहना है कि अब हम अपने रिलीजन्स को नहीं मानते हैं, यानी इन्होंने एकदम डायरेक्टली नहीं कहा है, बहुत पैसिवली कहा है, लेकिन कहा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इनको अपने रिलीजन का वो बीच में लेकर नहीं आएंगे कि भाई हम हमारे वैल्यूज़ को देखेंगे या हम हमारे हिसाब से यही करेंगे। तो इन लोगों को कंट्रोल करना भी आसान होता है। जिस इंसान का कोई धर्म नहीं होता है, वो किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करता, तो उसकी जो कोर वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। तो वीक इंसान के ऊपर हावी होना बहुत आसान होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, मुझे नहीं पता भी मैंने आज तक यहाँ पर बात नहीं की जिन वगैरह की, तो जिन भी जो होते हैं वीक बॉडी में जाकर बैठ जाते हैं, तो वो ईजी होता है उस इंसान के ऊपर आना, ठीक है। तो आप घुस जाते हो उस इंसान के अंदर। तो जो बुराई होती है ना, वो एक ऐसे इंसान के अंदर ज़्यादा जल्दी आ जाती है जिसकी कोई कोर वैल्यूज़ नहीं होती, जिसका कोई रिलीजन नहीं होता। किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, फॉलो ज़रूर करें, उससे आपकी जो एक कोर आइडेंटिटी है ना, आपकी पर्सनालिटी की, वो बनती है और आप उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अदरवाइज़ ये कि आपको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। और आज इसी वजह से आजकल ये चल भी रहा है कि सारे धर्म बेकार और बकवास हैं, ताकि लोग अंदर से वीक होना शुरू हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर ट्रम्प साहब का हो गया। अब ये आ गए यहाँ पर इनके रिलीजन के ऊपर भी अगर हम बात करें, ये मोहतरम जो है ये भी कहने को क्रिश्चियन है और ये अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन ये एक आंख के मेंबर हैं। ये फ्री मेसन के बहुत हाईएस्ट पावर, सबसे ऊंची पावर के ऊपर है। अब ये कहने को क्रिश्चियन है, लेकिन जब ये एक आंख के मेंबर हैं तो इनका भी जो धर्म है वो गया भाड़ में। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये असल में जो खुद है, ये जो क्रिश्चियन है, ये वैसे भी रिलीजन्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर इनका जो इश्क है वो यहूदियों की साइड पर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं एक्चुअली बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। इलॉन ने फीफा में अर्जेंटीना को सपोर्ट किया था और वो जीत गया था। जब चल रहा था फीफा और जब ये स्टेडियम में आया था, तभी मैंने ट्वीट की थी या इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी कि अब गेम जिस तरीके से पलटेगा वो पलटेगा। और वो फिर यही हुआ था कि अर्जेंटीना जो है वो आखिर में जीत गए थे। अच्छा, यहाँ पर ये सब चीज़ें छोड़ें, लेकिन ये अगर इस पैटर्न को भी अगर आप लेकर चलें तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या सिलसिला होने वाला है। अब हम यहाँ पर चलते हैं इसके ऊपर नहीं, अच्छा हाँ, हम इलॉन के ऊपर वापस दोबारा आते हैं। कहाँ गया इलॉन? अब इलॉन का इशू क्या है कि वो कहने को क्रिश्चियन ज़रूर हैं, ठीक है, वो क्रिश्चियन ज़रूर है, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी को मानते नहीं हैं। और वैसे भी ये जो क्रिएचर हैं, ये लोग किसी भी धर्म को मानते नहीं हैं। इनको ये किसके साथ मिलकर रहेंगे? यहूदियों के साथ मिलकर रहेंगे। इनका इश्क किसके लिए रहेगा? ये किसके लिए हॉर्नी होंगे, किसके लिए बिच बनकर रहेंगे? कि इनके कौन से 50 शेड्स निकल कर आते हैं, वो यहूदियों के लिए निकल कर आते हैं, क्योंकि यहूदी एक आंख है, नेचुरल सी बात है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि ये जो बंदा है ना, ये कहाँ का है? इसकी अगर आप लोग थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, ये साउथ अफ्रीकन है, ठीक है। ये साउथ अफ्रीकन है, ये अमेरिका में आया, इसने अपना अमेरिकन ड्रीम पूरा किया और ये अमेरिकन बन गया। अब अगर साउथ अफ्रीका की आपको हिस्ट्री पता हो तो साउथ अफ्रीका में एग्जैक्टली वही चीज़ हुई हुई है जो तरबूजे वाला देश है उसके अंदर जो चीज़ हो रही है। साउथ अफ्रीका को भी उन्हीं लोगों ने ऑक्यूपाई किया था, वही यूरोपियंस का ग्रुप था जिन्होंने तरबूजे वाले देश को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो वो जो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो आए थे लोग ये करने, क्या करते देश को में आकर क्या होता है, कब्ज़ा करने आए थे, वो बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आए थे जो यहूदियों का पैटर्न है
इस देश को लेकर। ये आपको पता होगा ये दीवार किस देश के अंदर, ये तरबूजा वाले देश के अंदर है। तो शुरू से जो एक उन यूरोपियंस का, जो साउथ अफ्रीका में रहने वाले थे, उनका जो इश्क था और उनकी जो एक रोल मॉडल्स थे वो यहूदी लोग थे, और वो यहूदी लोग जिन्होंने तरबूजे वाले देश के ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो ये जो एलन साहब हैं, इनकी जो पूरा परिवार है, वो उन्होंने इस पूरे साउथ अफ्रीका की जब ये कब्जा हो रहा था उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और वो बहुत बुरे वाले साइड पर थे। जो अभी तरबूजे वाले देश में वो जो एक देश है ना जो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो उसी साइड पर उनका फैमिली और परिवार था। तो उन्होंने उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत मिली भी, बहुत कुछ भी हुआ। अब ये क्या हुआ, ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की, उनका बिल्कुल उसी तरीके से बैरियर्स वगैरह लगे हुए। तो इस इंसान की जो मेंटालिटी, जो चीज़ इसने देखी है, इसने ये देखा है कि जो उसकी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो यहूदियों के इर्द गिर्द बनती हैं। ये यहूदियों से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, ये यहूदियों से ज़्यादा इसकी जो सोच है वो मिलती है। अब यहाँ पर अगर हम यहूदियों की तरफ जाएं तो ये आते हैं हम ट्रम्प के ऊपर। अब ट्रम्प अपने जब टर्म में था, तो बहुत एक फेमस उसकी लाइन थी कि मैं वॉल्स को बिल्ड करूँगा, मैं उस वॉल को बिल्ड करूँगा जिससे जो लोग हैं वो इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, जो मैक्सिको से आते हैं अमेरिका के अंदर, या कहीं से भी साउथ अमेरिका से आते हैं, वो ना आए। तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से वॉल को बिल्ड करूँगा। और फिर इसने बिल्ड भी की थी वॉल। यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरे पास तस्वीर नहीं है, लेकिन अगर आप देखें मैक्सिको का बॉर्डर है, जो बहुत बड़ा बॉर्डर इसने है, और वो बिल्कुल उसने किससे इंस्पायर्ड होकर बनाया था। उसने खुद कहा था कि यहाँ पर जो वॉल तरबूजे वाले देश में बनाई है, उस देश ने जो एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत अच्छा रीज़न है, वो बहुत अच्छी वजह है, और हमें भी बिल्कुल उसी तरीके से वॉल क्रिएट करनी चाहिए। तो उसने अपने टर्म के अंदर, ट्रम्प ने वो वॉल खड़ी की थी। तो उसका भी जो इश्क है, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी जिसको वो सपोर्ट करता है वो यहूदी हैं। अब वो इन दोनों के जो आइडियल हैं वो यहूदी हैं, ठीक है। तो इस जाहिर सी बात है, जब आपके आइडियल यहूदी हैं तो आपका जो माइंड सेट है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा, तो आप चले भी उस तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये स्टार्ट होती है। यहाँ पर सिलसिला, जो ट्रम्प खुद है वो यहूदियों को फॉलो करता है, और उसका जो सबसे बड़ा फाइनेंसियर है वो खुद यहूदियों को फॉलो करता है। तो हायर पोजीशन ट्रम्प के दामाद की भी निकल गई, इवानका की पति भी मैटर नहीं करता। खुद इलॉन मस्क यहूदी माइंडसेट रखता है, खुद ट्रम्प यहूदी माइंडसेट रखता है। तो कमला हैरिस का भी जो पति है वो तो गया कॉर्नर के अंदर, और इवानका की भी पति यहाँ पर मैटर नहीं करता है। तो जो दोनों हायर जो कैंडिडेट है इस वक्त यहाँ पर, जो जिसका पड़ला भारी है वो यही है, क्योंकि एक आंख वाले यही चाहेंगे कि वो बंदा जो यहूदी है, जो यहूदियों को सपोर्ट करेगा हर हाल से, हर लिहाज से, और उसकी जो फाइनेंसेस हैं, जो उसको फाइनेंसेस का इंजेक्शन देंगे, अगर वो भी यहूदी हैं तो बात ही ख़त्म ना, हमारा काम हो गया, हमें वो मसले प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब क्या होता है, थक गई मैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पर ये सारा सिलसिला हो गया। अब एक और चीज़, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये बहुत पहली बार इस तरीके से, इतने खुले तरीके से यहाँ पर एलन जो है फाइनेंसियर होने के साथ साथ ये आकर लोगों को दिखा रहा और बता रहा है कि मैं लिटरली फाइनेंसियर हूँ, मैं इतना पैसा इंजेक्ट कर रहा हूँ। इसने इन 3 महीनों में मेरे ख्याल से लगभग अभी जो महीना ऑलरेडी अक्टूबर के अंदर है, इसने 100 मिलियन जो है ट्रम्प के अमेरिका पैक के ऊपर डाल दिए हैं। उससे पहले पिछले वाले महीने में, अक्टूबर से पहले जो भी महीना आता उसमें 75 डाले थे, और उससे पहले 45 मिलियन डाले हैं। तो 45 मिलियन एक महीने में, फिर 75, और अब 100 मिलियन, कुछ 100 मिलियन से भी ऊपर उसने डाले। अब ये क्या चीज़ है, अमेरिका पैक क्या है? इसने एक 3 महीने पहले एक ये NGO कह लें, या पता नहीं कोई ग्रुप कह लें, या कोई भी कुछ भी कह लें, ये चीज़ इसने खोली है। जो IT के लोग हैं, जो टेक से रिलेटेड लोग हैं, और जो इस बिज़नेस के अंदर आना चाहते हैं लेकिन उनके पास फंड्स नहीं हैं, तो ये उनको 1 मिलियन फंड्स में देगा कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, 1 मिलियन पैसा, लिटरली उसी वक्त ऑन स्पॉट, अगर तुम अमेरिका पैक साइन करोगे। अमेरिका पैक साइन करने का मतलब ये है कि तुम जो है किसको सपोर्ट करोगे, ट्रम्प को सपोर्ट करोगे। मैं तुम्हें खड़े खड़े पैसा देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, पॉलिटिशियंस आते हैं, बातें करते हैं ना, वो बड़ी बड़ी बातें, शेख चिल्ली वाली, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। इसने क्या किया, इसने वो चीज़ यहाँ पर करके दिखाई कि लाओ, मैं वादा नहीं कर रहा, मैं सामने से लाकर तुम लोगों को पैसा दे रहा हूँ कि अभी ले लो, तुम लोग अभी ले लो, अभी कैंडिडेट मेरा जीता भी नहीं है, अभी तुम पैसे लो। इसका क्या मतलब होता है कि पूरी दुनिया को यहाँ पर होती हुई चीज़ दिख रही है कि ये देखो ये कर रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि इनकी इंटेंशन करने वाली है। तो ये, या इनकी पार्टी या इनकी टीम जो वादे हमसे करेगी वो यहाँ पर काम होगा।
यानी ये लोग पूरा काम करेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पर जॉब्स भी बनती हैं, जो एक रोना धोना होता है ना कि भाई देश में जॉब्स नहीं है, अच्छी जॉब्स नहीं है। जब आप फंड कर रहे हैं लोगों को 1-1 मिलियन, तो वो जॉब्स क्रिएट होंगी। जॉब्स क्रिएट होंगी तो जो जॉबलेस लोग हैं वो आकर उनको जॉब्स मिलेंगी। तो यहाँ पर वो जो पूरा बिजनेस माइंडसेट है ना, वो यहाँ पर एक वो उस चीज़ को भी केटर कर रहा है कि मैं अपने फ्यूचर को भी देख रहा हूँ, मैं लोगों के फ्यूचर को भी हम लोग देख रहे हैं। हम यहाँ पर जॉब्स भी बनाएंगे, हम यहाँ पर ये भी करेंगे, हम यहाँ पर वो भी करेंगे। फिर एक ये सेंटीमेंट जो पूरे अमेरिकन का है, अगर देखा जाए तो असल में जो अमेरिकन हैं वो भी असली अमेरिकन नहीं है, नेटिव्स थोड़ी हैं। नेटिव्स असल में अमेरिकन हैं। ये तो सारे यूरोपियन इमिग्रेंट्स थे जो अमेरिका में आए थे, इनके फोर फादर्स आए थे। तो असल में तो ये लोग भी इलीगल एलियंस थे इस धरती, इस जो धरती का ये जो टुकड़ा है इसके ऊपर। लेकिन अब वो अपने आप को सो कॉल्ड अमेरिकन का उन्होंने लक़ब दे दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ज़बरदस्ती वो जो एक देश है जो एग्जिस्ट नहीं करता, अपने आप को कहते रहते हैं कि हम उस जगह को बिलोंग करते हैं। अब इनको उनसे प्रॉब्लम हो गई जो असल में इस देश के नेटिव्स हैं, यानी जो असल में बेचारे साउथ अमेरिका की तरफ पुश कर दिए गए मैक्सिकन लोग और XYZ जो बाकी पूरा साउथ अमेरिका है, वो इलीगल हो गए अपनी ज़मीन पे आने के लिए। और ये जो यूरोपियन सारे लोग थे ये लीगल हो गए। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये पूरे जो अमेरिका के साथ सेंटिमेंट है, जो एक इमोशन है, उसको भी लोग टैप इन करें कि हम जो सारे इलीगल लोग हैं जो असल में ओरिजिनल नेटिव्स हैं उनको हम आने नहीं देंगे, तो तुम लोगों की जानों को, लाइफ को और XYZ को ख़तरा नहीं होगा, तुम लोगों की जॉब्स को ख़तरा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये यहाँ पर इसने जितने भी मिलियन अभी खर्च किए हैं, लगभग ऑलमोस्ट 125 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट $250 के करीब इसने जो इस वक्त यहाँ पर सामने से लगाए, पीछे से तो ये कितने लगा रहा है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो उसने $250 अभी सिर्फ लोगों को दिया है 1-1 मिलियन करके, सोचें वो $250 एक कितने लोगों को गया होगा, है ना। वो $250 गया तो वो वोट्स जो हैं वो अब पूरी दुनिया क्या करेगी कि भाई यहाँ पर हमें फ्री में, लोगों को फ्री में बिरयानी मिलती है, लोग वोट डालने चले जाते हैं। यहाँ पर मिलियन मिल रहा है उन लोगों को जिनके पास एक माइंड है टेक से रिलेटेड या किसी इनोवेशन से रिलेटेड, उनको मिलियन मिल रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि वो लोगों में ड्रीम जाग रहा है कि अरे अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो कल को हमें भी मिलियन मिल सकते हैं। अभी उसने इतने दे दिए तो उसके बाद क्या देगा। तो वो लोग क्या करेंगे, अब उन पार्टीज़ को छोड़कर इस साइड पर आ जाएंगे। तो क्या होगा, जो इस वक्त की यंग जनरेशन है, इस वक्त की वो जनरेशन जो इस वक्त थ्राइव कर रही है, जिनको फ्यूचर में कुछ अपने लिए करना है, कुछ बनाना है, यानी वो जो 30 और 40 वाली पीढ़ी है और 20s की आखिरी वाली पीढ़ी, वो इस वक्त क्या करेंगे, वो सब के सब जो हैं वो फ्यूचर होता है, वो सब इस पार्टी की साइड पर आ जाएंगे। क्योंकि इनको क्या है, और इलॉन ने इसी ही समय पे वो सारी चीज़ें भी लॉन्च कर ली, बूस्टर और वो पता नहीं बस और गाड़ियाँ और रोबोट्स XYZ चीज़ें, कि लोगों को लग रहा है कि हाँ हम तरक्की की तरफ हैं, हम अगर इनके साइड पर होंगे तो हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। तो वो एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर। उस इल्यूजन की वजह से क्या हो रहा है कि वोट जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, अगर अभी नहीं भी थे तो वो शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं लोगों के वोट मैटर नहीं करते, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और भी चीज़ बात करूँ ट्रंप से ही रिलेटेड, इस केस के अंदर कहाँ ये ट्रंप का थोबड़ा है, ये सॉरी, पूरे अमेरिका में इस वक्त 63% लोग जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, जिसमें से 42% अमेरिकन क्रिश्चियंस वो हैं जो उसी सेम ब्रांच को फॉलो करते हैं जिसको यहाँ पर ट्रंप करता है। अब ये जो मैं यहाँ पर क्यों बात कर रही हूँ धर्म की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, जो ये वोटर्स होते हैं, इंतहाई पागल लोग, ये धर्म के ऊपर जाकर वोट कर देते हैं। ये नहीं देखते कौन सही है, कौन अच्छा है, कौन गलत है। पूरी दुनिया के अंदर जब भी वोटिंग होती है तो जो सबसे वीक पॉइंट होता है बेवकूफ़ लोगों का, क्योंकि वो नाइव होते हैं, गलिबल होते हैं, उनके जो माइंड होते हैं बहुत फीबल होते हैं, उनको आप मैनिपुलेट कर देते हैं कि हम तुम्हारे धर्म के लॉ, हमें वोट करो। उनको क्या लगता है, उनको फॉल्स इल्यूजन मिल जाता है, एक इल्यूजन, फॉल्स नहीं, इल्यूजन होता ही फॉल्स है, यानी खाली इल्यूजन उनको मिल जाता है कि हमारे धर्म को प्रोटेक्ट किया जाएगा, हमारे धर्म को ये किया जाएगा, हमारे धर्म को वो किया जाएगा। तो ये हमारी ब्रांच का क्रिश्चियन है, नॉर्मल क्रिश्चियन ही ये हमारी। तो 42% जो वो लोग हैं वो सेम ब्रांच के हैं जो ट्रंप जिस ब्रांच का है, तो वो वोट्स भी उधर जाएंगे। वो वोट्स मैटर नहीं करते हैं, बिल्कुल मैटर नहीं करते, क्योंकि डिसीजन जो है वो ऊपर से होता है। लेकिन वो जो एक सेंटिमेंट होता है ना, एक दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई वो मोदी की तरह ऐसी फालतू में फ्री में बैठे बैठे नहीं जीत गया था। मोदी का पता था इस दफ़ा कि मोदी को प्लेट में रख के दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक वो चीज़
एक वो चीज़ क्रिएट करना कि ये बंदा जीत रहा है, तो ये भी बहुत चीज़ मैटर करती है, क्योंकि वो फिर इंसान जो जितने आपके पास वोटर्स होंगे वो आपको बाद में पावर के तौर पर आप उन वोटर्स को यूज़ करते हैं। यानी आप लोगों ने वो अक्सर तस्वीर भी देखी होगी कि एक क्लिफ होता है, माउंटेन होता है, उसके ऊपर एक प्लैंक होता है, प्लैंक का वो साइड जिस जो नीचे की तरफ होता है, खाई की तरफ जिसका होता है, उस पर जो है ये कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, और बाकी उसको बैलेंस करने के लिए जो सारी जनता है वो प्लैंक की दूसरी साइड पे खड़ी होती है। तो अगर आप जैसे ही उस प्लैंक से हट जाएंगे तो वो प्लैंक डोल जाएगा, जैसे ही डोलेगा वो जो कैंडिडेट है वो खाई में गिरेगा। तो जो आप लोगों की पावर होती है ना, वो ये होती है जिस पावर को ये लोग यूज़ करते हैं आप लोगों को अपनी साइड पे करके, क्योंकि अगर आप इनकी साइड पे नहीं है तो इनका जो प्लैंक है वो डोल जाएगा, ये गिर जाएंगे, ये खो जाएंगे। तो ये जो पावर होती है बहुत ज़रूरी होती है। अभी यहाँ पर जब ये भी जीता था तो इसने किस तरीके से वो टेम्पल खुलवाया और ये करवाया वो करवाया, ये सिर्फ धर्म एक हर इंसान की एक वीकनेस होती है, उसको यूज़ करते हैं। और वो लोग इसलिए मैनिपुलेट हो जाते हैं कि लोग जो है ना वो अच्छे सच्चे और सादे होते हैं, उनको ना लाइफ की समझ नहीं होती, उन्होंने लाइफ को ना दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देखा होता, वो बॉक्स के अंदर होते हैं। तो उनको जहाँ पे उनका हाथ पकड़ कर लेकर गए, लीड कर गए, हो गया जैसे वो एक बॉयफ्रेंड होता है ना बड़ा प्लेयर किस्म का, वो छोटी भोली भाली मासूम सी लड़की को 2 शब्द आई लव यू के बोल के और फिर सारी उम्र के लिए बेवकूफ़ बनाए फिरता है, कमरे में ले जाता है, सोता है, और फिर बाद में कहता है जाओ भाई फेंक दिया मैंने तुम्हें। तो एग्जैक्टली ये सिचुएशन होती है वोटर्स की, यही होती है कि आप इन प्लेयर्स की, ये जो कैंडिडेट्स होते हैं प्लेयर्स होते हैं, और आप मासूम अच्छे सच्चे प्यारे लोग होते हैं, तो वो बहक जाते हैं। तो यहाँ पर फिर जब वो यूज़ कर लेते हैं फिर कहते हैं जाओ हटो। अब हमारी अम्मी जो है वो कह रही थी कि सेम कास्ट के लिए तो शादी की। तो ये जो सारा सिलसिला है ना इस पूरी सिचुएशन का फ़िलहाल यहाँ पर ये है। अब ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने वो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें भी करना शुरू कर दी, क्योंकि लोगों को इस वक्त फ्यूचर का ज़्यादा ख़तरा है। जैसे वो बीमारी आई 2020 में, या अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई कोई भी जंग चल सकती है, कुछ भी, लोग अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो जो डर होता है उसको कैश करना बहुत आसान होता है। वो डर डाला जैसे ही सबके दिलों में 2020 में डर डाला, सब लोग गए, सब ने अपने बाजू दिए कि लो भाई घुसड़ दो हमारे अंदर कोई भी सुई धागा। तो ये डर होता है, डर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो फ्यूचर दिख रहा है सबको, फ्यूचर जिसमें दिख रहा है वो ट्रम्प की पार्टी में दिख रहा है, क्योंकि इलॉन है, इलॉन का जो माइंड है वो फ्यूचरिस्टिक माइंड है। तो सबको क्या फ्यूचर दिख रहा है, जो भी 20, 30 और 40 की पीढ़ी के लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको फ्यूचर ट्रम्प के अंदर दिख रहा है। जो जितने बुढ़े लोग हैं वो हमेशा थोड़े से अलग हड्डी के होते हैं, तो उनको ये होता है कि भाई हम जिनको ऑलरेडी देख चुके हैं उन्हीं के पीछे जाएंगे, क्लिंटन और बुश और ओबामा, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया हुआ है XYZ। तो ये यहाँ पर होता है। फिर अभी जो एक और यहाँ पर चीज़ चल रही है वो ये चीज़ चल रही है इस केस में, ये जो कमाल का जो भी उनका नाम है, मैं फ्लो में नहीं बोल सकती नाम, ये आंटी के केस में ये चल रहा है कि पूरे जो अफ्रीकन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, वो ये चाहती है कि ये जो है प्रेसिडेंट बने। ये इसलिए बने क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा ओबामा के टाइम पर ओबामा पहला काला प्रेसिडेंट था, और उसके बाद हिलरी जो थी, आज तक अमेरिका के अंदर कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं आई है, काली तो दूर की बात है फीमेल भी नहीं आई। तो हिलरी जब ट्रम्प के अगेंस्ट खड़ी हुई थी तो उस वक्त एक बहुत पूरी जो एक असल में सिलसिला उस वक्त चल रहा था, वही चल रहा था कि भाई हिलरी एक पहली लेडी आ जाएगी वाइट कलर की और वाइट हाउस में, और एक फ़ीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट वाइट होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए और हमारी होनी चाहिए। ये एक उस वक्त नोशन वहाँ पर चल रहा था। फिर क्या वो ट्रम्प ने बिल्कुल एंड मोमेंट पे कोई डील की एक आंख के साथ, तो वो बिल्कुल जो वो रिज़ल्ट बिल्कुल एंड में बदला, इतने एंड में बदला था कि ट्रम्प को भी नहीं कंफर्मेशन थी कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी उसको भी नहीं पता था। उसको ये पता था कि हिलरी जीत रही है और हिलरी जीतेगी, सिर्फ अनाउंसमेंट के टाइम पर ये पता चला कि ट्रम्प जीत गया। तो अब क्या है, अब यहाँ पर पहला काला प्रेसिडेंट तो आ गया, क्योंकि उससे पीछे गोरे सारे प्रेसिडेंट आ चुके हैं। तो ये पहला काला प्रेसिडेंट था, लेकिन ये पहला मेल प्रेसिडेंट नहीं था। अब यहाँ पर ये जो ये आंटी हैं, ये मोहतरमा, ये पहली फ़ीमेल प्रेसिडेंट होंगी। तो अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि उनकी पहली फ़ीमेल प्रेसिडेंट काली हो। वो जो नहीं होती कि भाई बहुत डाइवर्स होगी कि भाई अफ्रीकन भी है, इंडियन भी है, काली भी है, हर तरीके से हमें वो डाइवर्सिटी का जो कोटा है वो पूरा, नहीं, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। क्योंकि एक आंख में अगर हम यहाँ पर जाए ना, ये कहाँ इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क ठीक है अफ्रीकन है, यूरोपियन अफ्रीकन है, वो अफ्रीकन ज़बरदस्ती का है, क्योंकि इसका जो घर परिवार था वो यूरोप से साउथ अफ्रीका में आकर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था साउथ अफ्रीका में।
तो इस बंदे को ऑलरेडी अफ्रीकन से अल्लाह वास्ते का बेर है, इसको नफ़रत है काले रंग से, क्योंकि आपको उनसे नफ़रत हो जाती है जिनके ऊपर आप जुल्म और जबर करते हैं। तो इसको काले लोगों से प्रॉब्लम है। अब ये कभी नहीं चाहेगा, ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई अफ्रीकन काली औरत बने। अफ्रीकन इंडियन होगी वो बन, अगर पूरी इंडियन होती शायद फिर भी बन जाती। वो अफ्रीकन होने की वजह से ना, अफ्रीकन सेम कॉन्टिनेंट, हालांकि देश भी सेम नहीं है, वो साउथ अफ्रीकन नहीं, वो जमैकन है, लेकिन वो फिर भी नहीं चाहेगा कि वो जो रंग है ना वो उसको नाइट मेयर्स देगा। तो वो ये नहीं चाहेगा कि ये यहाँ पर ये बने, ये यहाँ पर बने। और अमेरिका, खुद पूरा अमेरिका इस वक्त ये नहीं चाहेगा, जो पूरा बाकी का गोरे अमेरिकन है, कि उनकी जो पहली प्रेसिडेंट है वो काली हो। वो ये चाहेंगे, और अमेरिका का जो एक इमेज है कि उनकी जो पहली फर्स्ट फीमेल होनी चाहिए वो गोरी होनी चाहिए। क्योंकि इसने प्रेसिडेंट बनना नहीं है तो ये कैंडिडेट के तौर पर आई हैं। अगर फीमेल प्रेसिडेंट बनने का चांस होता तो इस वक्त आप यहाँ पर इन आंटी को देखते कैंडिडेट के तौर पर, ये खड़ी होती यहाँ पर जो बाइडन की वजह से। ये सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि ये अपना पॉलिटिकल करियर अभी स्टार्ट नहीं करना चाहती हैं उस फेल से जो ऑलरेडी लिखी हुई है कि वो फेल होंगी। वो उसी टाइम पर आएंगी पॉलिटिकल सीन के अंदर अपने आप को लेकर, जब उनको कंफर्म होगा कि वो आएंगी, खड़ी होंगी और जीत जाएंगी। अभी उनको ये पता है कि जो ब्लैक औरत है, जो कि खैर ये है नहीं, ये जीत सकती थी, लेकिन अब क्या करें, ये औरत बन गई हैं तो बन गई हैं, अदरवाइज़ ये नहीं होती तो ये शायद जीत भी जाती। लेकिन अब ये औरत के तौर पर नहीं आ सकती हैं। ये क्या करेंगी, पहले एक वाइट फीमेल आएगी, फिर उसके बाद जब आगे कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट आएंगी तो वो फिर काली आएगी। तो फ़िलहाल जो ये सारा सिलसिला यहाँ पर, क्योंकि रेसिज्म टिका के होती है, हर चीज़ में होती है। ये आप लोग बेवकूफ़ हैं अगर आप लोगों को लगता है कि भाई अगर कोई देश बहुत एडवांस है और उसने तरक्की पे तरक्की कर ली है तो वहाँ पर रेसिज्म नहीं होगी। रेसिज्म हर देश में होती है, आपको दिखेगी। कोई किसी को पेलता है, कोई किसी धर्म को पेलता है, कोई किसी कलर को पेलता है। ये सारी चीज़ें सब जगह चलती हैं और ये बहुत कॉमन है। ये सिर्फ हमें कहा जाता है कि ये चीज़ें होती नहीं हैं। तो यहाँ पर इलॉन जो है वो इस पर बिल्कुल भी इस हक में नहीं है कि यहाँ पर आएंगी। दूसरी बात, एक और जो चीज़ है, यहाँ पर इलॉन कभी भी ये नहीं करेंगे कि उसका अपना पैसा इस वक्त लग रहा है तो वो ये कभी भी इतनी बड़ी, एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ इतनी बड़ी डील उसमें क्या होती है, खसारे में नहीं करेगा, लॉस में नहीं करेगा। तो अगर ये इतने खुल के पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका ये मतलब है कि ये ऑलरेडी चीज़ यहाँ पर डिसाइडेड है। अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है यहाँ पर, अब इन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है तो जो यहाँ पर कामला आंटी हैं, यानी जो भी आंटी हैं, उनकी जो जितने भी उनके बड़े बड़े सपोर्टर्स हैं वो आकर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ट्रम्प का जो माइंड सेट है, वो जो एक फ़नी सी मूँछों वाला बंदा नहीं था, पोलैंड वाला, जिसने फिर वो जो एक देश है जो ज़बरदस्ती का मैप बना हुआ है, उनके साथ जो भी किया था, फिर वो तरबूज वाले देश में गए थे, वो पता नहीं कि वो फ़नी मूँछों वाला बंदा, तो उससे उसको नाम, अच्छा हाँ, यहाँ लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, हाँ अच्छा लिखा हुआ है, खैर जो भी है। तो ये उस चीज़ को भी दे रहे हैं कि उसका जो माइंड सेट है वो वाला माइंड सेट है। वो अगर आ गया अमेरिका में तो उसका वो माइंड सेट होगा, वो बिल्कुल उसी की तरीके से डिक्टेट करेगा, ये करेगा वो करेगा, फलाना ढिमकाना। तो उस चीज़ के फ़ौरन जवाब में यहाँ पर कूद कर आए, वो आए एलॉन भाई साहब। उन्होंने कहा भाई हमारी फैमिलीज़, ये हमारी फैमिलीज़ ने उसको ये लड़ाई की, उन लोगों के साथ मिलकर ये की। तो ये कह रहे हैं कि हम एक्चुअली उस माइंड सेट के नहीं, हम वो खुद ही हैं, और हमने तो उन लोगों को हेल्प की थी उस टाइम पर, जो यहूदी लोग थे। तो वो उसने अपना यहाँ पर वो चीज़ भी, जो सिलसिला है वो यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब एक और चीज़ भी है यहाँ पर, जो इस वक्त जो एक चीज़ है, ये बंदा जो है, ये जिसका माइंड सेट है ना, बहुत ईगो, फुटपाथ वाले भाई की तरह है, बहुत ईगो इसके अंदर बहुत है। फिर इसके अंदर ये है कि मैं जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं जिस चीज़ के अंदर हूँ, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो उसकी अना का मसला आ जाएगा, उसकी ईगो का मसला आ जाएगा। तो उसने दुनिया जहाँ की सर तोड़ मोड़ फोड़ सब कर उसने ये कोशिश की है कि उसका जो कैंडिडेट है, जिसको वो 100% बैक कर रहा है, वो जीते। अब उसका रीज़न क्या है ट्रम्प को सपोर्ट करने का, वो एक और बहुत बड़ा रीज़न है। वो ये नहीं चाहता कि ओबामाज और क्लिंटन्स और बुश वगैरह की जो ऑलरेडी घिसी पिटी फैमिलीज़ हैं वो आए। वो ये चाहता है कि ट्रम्प आए, क्योंकि ट्रम्प अभी पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग नहीं करता है। वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो नया बंदा है। जैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान है, ठीक है, इमरान खान से मैं इसको कंपेयर नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको यहाँ एक रेफरेंस के तौर पे एग्जांपल दे रही हूँ। नए इंसान को सपोर्ट करते हैं अगर कोई ऐसे लोग, तो उसका रीज़न ये होता है कि उस इंसान का जो पूरा पॉलिटिकल सीन है उसको हम कंट्रोल करेंगे, और उस चीज़ को हम कंट्रोल कर अपने हिसाब से उस इंसान को चलाएंगे।
हम कहेंगे उठो तो उठो, वो कहेगा, वो उठ जाएगा। हम कहेंगे बैठो तो वो बैठ जाएगा। हम दिन को रात और रात को दिन कहेंगे तो वो उस चीज़ को मानेगा। जो ये बाकी के पुराना चावल हैं, ये लोग मैनिपुलेट इतनी आसानी से नहीं होंगे। अब इसको क्या है, इसको पावर चाहिए, और पावर आपको तभी मिलती है आपके हाथ में मुट्ठी में प्रेसिडेंट हो तो प्राइम मिनिस्टर देश का हो तो। क्योंकि लोगों को कंट्रोल करने के लिए आपको उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल करना पड़ता है। अब ये एवी जाके नहीं अमेरिकन को कंट्रोल कर सकता, इसको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल करना है, जो इसके एजेंडा को पुश करेंगे, और ये उस एजेंडा में अपना जो इविल जो इसका काम है वो उस चीज़ को करता जाएगा, तो वो पूरे अमेरिका को कंट्रोल कर लेगा। इससे इसके हाथ में और मज़ीद पावर आ जाएगी, वो इल्यूमिनाटी में और मज़ीद ऊपर एक्सट्रीम पावर पे चला जाएगा। और अमेरिका की जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो समझें, वो जो हिरन की नाफ होती है ना, उसके अंदर वो जो होती है कस्तूरी, उसके हिसाब से होते हैं। वो क्यों? वो रीज़न ये है कि अमेरिका पॉपुलेशन में बहुत बड़ा है, तो जितनी बड़ा देश आपके हाथ में आ जाएगा, उसमें जितने लोग होंगे, वो समझे अगर आपकी साइड में, तो आप उतने पावर में आ जाएंगे, आपको लोग आपके पास आ जाएंगे, आपको सपोर्ट मिल जाएगी। तो इन बड़े देशों के प्रेसिडेंट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर अमेरिका वैसे ही फ्रंट मैन है एकांक का, तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो इंसान आए, और ये क्योंकि एकांक है खुद, तो ये चाह रहा है कि मैं खुद जो भी चीज़ें इन्वेंट कर रहा हूँ या जो भी मैं चीज़ें बना रहा हूँ, तो उसके साथ मुझे जो भी एजेंडा लेकर चलना है लोगों को बर्बाद करने के लिए, उसमें मुझे कोई प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर आकर तंग ना करे, कोई कुछ बोले नहीं, यानी मैं कंट्रोल करूँगा देश को। तो उसको एक पावर भी चाहिए, इस वक्त एक पावर ट्रिप पर भी है कि मुझे वो पावर चाहिए, मैं भाई बनूंगा इस पॉलिटिक्स का। तो ये इस वक्त भाई बन रहा है, ये इस वक्त यहाँ पर वो काम कर रहा है। तो ये जो सारा सिलसिला है, और एक और बड़ी मज़े की मैं चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, ये थोड़ी रैंडम है, यानी इसका इतना कोई ख़ास उस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प है, ये मुझे शौक़ है इन चीज़ों को थोड़ा सा चेक करने का। अच्छा, जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो 14 जून को पैदा हुए थे, ठीक है। 14 जून वाले जो होते हैं वो जेमिनाई होते हैं, और ये 28 जून के हैं, अभी 28 जून के हैं, तो ये कैंसेरियन है। लोगों की ना सेम महीने वाले लोगों की आपस में बहुत बनती है, लेकिन उससे ज़्यादा ना दोनों जून है, तो जून वालों की आपस में बहुत बनती है। आप देखिए, आप अगर सेम महीने वाले लोगों के साथ हो ना, आपकी बनती है, चाहे आप उसमें किसी भी ज़ोडिएक साइन में हो। लेकिन इन दोनों की एक और चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बनती है, वो ये बनती है कि जो वीनस होता है ना, आपको का वीनस प्लैनेट होता है बर्थ चार्ट में, वो आपकी जो मोहब्बत, आपका यानी जो डिज़ायर या आपका पैशन या आपके इमोशनल जो साइड होता है, मोहब्बत से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती हैं, आपका रोमांस और आपका पैशन और आपकी इमोशंस, उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जो क्या नाम है इसका, इलॉन मस्क का जो वीनस है वो जेमिनी में है, और डोनाल्ड ट्रम्प का जो वीनस है वो कैंसर में है। तो वो दो लोगों की अगर सेम बर्थ चार्ट में से होते ना, यानी जैसे यहाँ पर उसके बर्थ चार्ट में, ट्रम्प की बर्थ चार्ट में जेमिनी है, जो सन नहीं सॉरी ट्रम्प के बर्थ चार्ट में कैंसर है वीनस के अंदर। जो रूलिंग नहीं सॉरी जो सन है किसका, इलॉन का है, ठीक है। और इलॉन का जो वीनस है वो ट्रम्प का जो सन साइन है वो है। तो दोनों की आपस में बहुत बनती है। इसी तरीके से अगर आप अपने मून साइन वालों में भी अगर हो ना, जैसे अगर आप कैंसर है लेकिन आपका मून साइन लिब्रा में है, और आप रिलेशनशिप में जाते हैं किसी लिब्रा के साथ, लेकिन उनका मून साइन कैंसर में होता है, तो ये जो चीज़ें मैच करती नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइजिंग मैच करना चाहिए, राइजिंग तो मैच कर जाए वो तो बड़ी कमाल की चीज़ होती है। जैसे अगर किसी का राइजिंग कैंसर में है लेकिन उसका जो सन साइन है वो कुछ भी हो, तो उसकी ये चीज़ें मैच करनी बहुत ज़रूरी होती है। खैर मैं इतना यहाँ डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मुझे ये चीज़ बहुत फ़नी लगी कि मुझे इश्क दोनों को हुआ है ना एक दूसरे से, उसके पीछे शायद रीज़न है, क्योंकि बनती है। मेरा खुद का जो वीनस है जेमिनी में, तो मेरी भी जेमिनी वालों से बहुत बनती है, बहुत शदीद बनती है। तो वो चीज़ होती है। और अगर कोई हो ना जिनका वीनस जो मेरा सन साइन हो उसमें हो, तो वो ये चीज़ होती है, आप अट्रैक्ट करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। ये मैं ना उस सेंस में नहीं बता रही, क्योंकि कुछ मुझे पता है यहाँ पर मुस्लिम लोग होंगे, कहेंगे आप मुस्लिम होके इन पे बात कर रही हैं सितारों पे। मैं वो अलग चीज़ होती है, मैं उसको कभी बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ये सिर्फ एक ग्रुप होता है, उसकी क्या कहते हैं, उसके सेम ट्रेड्स होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं ना, A+ वाले अलग और O पॉजिटिव अलग और ये और AB अलग, ये बिल्कुल आप लोगों की सेम चीज़ें होती हैं जो मैच करती हैं। तो यहाँ पर वो दोनों का जो इमोशनल साइड है ना दोनों का, वो बड़ा सिमिलर है। इस वजह से मेरे ख्याल से दोनों हैं, और दोनों को बातें करने की भी आदत बहुत है, दोनों बातूनी
और ये दोनों जो हैं बहुत चीज़ें शेयर भी करते हैं। ट्विटर पे अगर आप एलन की जाएँ, वो दिन में 100 चीज़ 100 पोस्ट डालता है। और इवन ये चीज़ मैं भी करती हूँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा। मैं अगर इंस्टा स्टोरीज़ पे चीज़ें शेयर करना शुरू करती हूँ तो करती चली जाती हूँ, और मैं भी बहुत बातूनी हूँ, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मैच करती हैं। तो ये तो खैर वो मैं वैसे ही बता रही थी। तो ये सारा सिलसिला है। फ़िलहाल अभी यहाँ पर ट्रम्प साहब जीत रहे हैं। अगर तो बिल्कुल वो जो ट्रम्प जब पिछले अपने टर्म में जीते थे, और उनका एकदम वो जो बिल्कुल बिल्कुल आखिर में रिज़ल्ट जो था वो चेंज हुआ था, तो वो हिलरी बनते बनते रह गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत फाइनल डील जो है वो कट कर ली थी एक आंख वालों के साथ। अगर यहाँ पर ये जो है कामला हारिस जो है आती हैं, और ये बिल्कुल कोई बहुत ऐसी यूनिक किस्म की डील निकाल कर लेकर आती हैं कि एलन भी जो कहता है कि हाँ ठीक है, ट्रम्प भाड़ में जाए, मेरे पैसे भाड़ में जाएँ, यहाँ पर मैं इसको बनाने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इससे कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो शायद ट्रम्प नहीं दे सकता। तो वो बिल्कुल एंड मोमेंट पे जो होता है ना, टेंडर क्लोज होगा, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त 100% पूरे लॉजिक के हिसाब से जो मैंने आप लोगों को यहाँ चीज़ एक्सप्लेन की, उसमें यहाँ पर जो बंदा जीत रहा है इस वक्त वो ट्रम्प है। और नॉर्मली चेंजेस नहीं होते हैं, हर वक्त चेंजेस नहीं होते हैं। जो चीज़ डिसाइड हो जाती है वो हो जाती है। यहाँ पर मोदी के भी केस में मोदी का डिसाइड था। इनफैक्ट कहाँ गए अंबानीज़, मोदी वाले अंबानीज़ हैं, ये अंबानीज़ की जो सेकंड प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ हुई थी ना क्रूज़ पे, वो आप लोगों के इलेक्शन से बिल्कुल एक हफ्ते शायद पहले हुई थी। तो वो आप लोगों का जो डीप स्टेट था ना, मैंने एक्चुअली सेकंड वाली प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ पे बात ही नहीं की थी। तो उसमें मैं और जो वो है, हम लोग बिज़ी थे इनके सारे गेस्ट को आइसक्रीम चटाने में, यानी हमने उसके साथ कुछ किया था। तो वो खैर अलग चीज़ है, लेकिन वो मैं इंस्टाग्राम पर चीज़ें शेयर उस वक्त कर रही थी। तो जो सेकंड प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ थी ना, वो जो क्रूज़ पे हुई थी, उसके पीछे रीज़न ये था कि जो इंडिया की डीप स्टेट थी ना, उसने बैठकर बात की थी, फाइनल किया था कैंडिडेट को कंफर्म कि अब हमें कोई डील कट नहीं करनी है, ये चीज़ हो गई है। और जो पानी के ऊपर डील्स होती हैं वो सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि पानी पे जो चीज़ें हैं ना वो ग्लिच करती हैं, यानी जो भी डिवाइसेस होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं मॉनिटर करने की, वो सब चीज़ें ग्लिच करती हैं। तो दुनिया की जितनी बड़ी मीटिंग्स होती हैं वो पानी के बीचों बीच जाके, समंदर के बीचों बीच होती है, वहाँ पर बहुत सारा जो सिलसिला है वो ग्लिच करने लग जाता है। तो ये रीज़न होता है। ये एक्चुअली उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं बताऊँगी, फिर वो हो गया, फिर पता नहीं क्या हो गया। तो मैं उन दिनों वैसे भी उसके साथ बिज़ी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इस तरीके की कोई भी बात करने को। तो ये सिलसिला जो है यहाँ पर ख़त्म होता है इस वीडियो का। होपफुली कि होता यही है, बहुत बहुत कम चांसेस हैं कि वो आंटी बने, लेकिन अगर वो बनेंगी तो आप समझ जाइएगा बिल्कुल आखिर में, मेरे ख्याल से 1 घंटे पहले भी नहीं, आधे घंटे पहले डिसाइड होता है एकदम से, बिल्कुल एंड मोमेंट पे रिजल्ट पलटता है, अगर पलटता है। फ़िलहाल नहीं पलट रहा, ये सारी चीज़ें और ये सिलसिला इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर होगा वही जो एलन चाहेंगे। अर्जेंटीना भी इसीलिए जीता था। ये मैंने पहले पता है ये सोचा था, मैं इस पर वीडियो नहीं करूँगी। मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों को वीडियो करके सिर्फ ये बोलूँगी कि मैं इतनी दफ़ा आप लोगों को ये चीज़ें, चाहे ओलंपिक्स हों, आप लोगों की वर्ल्ड कप हों, फीफा हो, XYZ, मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि पैटर्न को फॉलो किया करें। और हम कितने 4 साढ़े 4 साल से साथ में, और मैंने इतनी दफ़ा आप लोगों को ये चीज़ें समझाई हैं कि अगर आप इनको देखना शुरू करें ना, आपको जवाब खुद मिल जाएंगे। आप चीज़ों की जो लिंक होता है उसको फॉलो करें ना, तो वो आपको लीड मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप अभी भी यहाँ पर ट्रम्प के, एलन के अलावा भी फाइनेंसेस देखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि एलन को जो तगड़ी सपोर्ट है ना फाइनेंसेस की, जिस तरीके से वो जहाँ से मिल रही है, वो सब बड़े लोग हैं जो कामला जो हैं उनसे, उनके फाइनेंसेस से तगड़े। तो ये चीज़ अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो आप ये खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन जीतेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मैं अभी बोलूँगी तो शायद सब कंफ्यूज हो जाएंगे, सबको समझ नहीं आएगी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब मैं ज़िंदगी में आइंदा कोई भी पॉलिटिक्स और गेम्स और इन चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन करूँगी। एक पैटर्न होता है हमेशा, चाहे आपकी वर्ल्ड कप, फीफा, ओलंपिक्स, हमेशा उसी पैटर्न के ऊपर लोग जीतते हैं। हमेशा ये होता ही नहीं, चीज़ चेंज ही नहीं होती, टस से मसी नहीं होती। तो ये जो कंट्रोल होती हैं चीज़ें, ये की जाती हैं। थक गई मैं, पता नहीं कितनी लंबी वीडियो जो भी है, अगर आखिर तक आप लोगों ने सुनी है तो आप लोग सब अपना नीचे वीनस लिखें कि आप लोगों का वीनस क्या है। अगर आप लोगों को ये अच्छा नहीं, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, छोड़ें। अरे क्या लिख सकते हैं, मुझे सिर्फ इसलिए मैं लिखवाती हूँ, मैंने जितना बोल के माइंड अपना खर्च किया है। अच्छा चलिए 1 मिलियन लिख लें, खाली 1 मिलियन, या तो नंबर्स में लिख लें या उसको टेक्स्ट में लिख लें, यानी ONE करके, ऐसे करके, जो भी मर्जी। थक गई मैं।
पूरी देख लीजिएगा। कोशिश मेरी यही होती है कि जब मैं इतना दिमाग खपाती हूँ तो एटलीस्ट आप लोग उसको सुन लें। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।